अभी कैसे आ गए? मेरे दिल ने कहा कि मेरी पूजा उदास होगी, इसलिए हम चले आए। नहीं, सच बताइए। ऑफिस में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि हनीमून तो हमने मनाया ही नहीं, तो मैंने कहा टू हेल्प विद ऑफिस यार, चलो लेट्स गो फॉर अ हनीमून, कम ऑन। अरे माँ से पूछ लिया? अरे ऐसी बातें माँ से पूछते हैं क्या? चलो लेट्स गो। सुनिए तो। ये अंग्रेजों ने हनीमून का रिवाज अच्छा निकाला है। क्यों? आत्मा से आत्मा, बदन से बदन के इंटीमेट इंट्रोडक्शन के लिए, मधुर मिलन के लिए तन्हाई का होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी एसेंशियल। वो क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं डार्लिंग, शमशान घाट है। वी आर टू यंग फॉर दैट। अभी तो हमें साथ में बहुत जिंदगी काटनी है। अरे ये कौन बदतमीज है? क्यों बे भिड़ू? शादी बनाने के वास्ते, धंधा चलाने के वास्ते कर्ज लिया, अदा कौन करेगा? क्या मैं भागा जा रहा हूँ? इधर फेंको साले को। इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। हाथ मत जोड़। बेड़ो, अपने जोरू को बता, तुम अपन से कर्जा मांगा के नहीं क्या? और अपन तुमको कर्जा दिला के नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं दिया? बेड़ो, अपन जब बात कर रहे होते ना, तो अपन को अपन का आवाज मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से भी जास्ती अच्छा लगता है। तुम खाली सुनो। अपन से कर्जा लेकर जो अपन को कर्जा वापस नहीं करता है ना, अपन उसकी जान लेने का कानून पास कर देता है क्या? नहीं, इनकी जान मत लीजिए, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। तुम छोकरी होकर अपन के सामने हाथ फैलाता है, अपन इनकार भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अपन तुमको 1 हफ्ते का मोहलत देता है, ठीक है? लेकिन याद रहे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपन का एक एक पाई चुकता मांगता है, समझे? छोड़ दो इन्हें। और अगर पुलिस को खबर दी तो अपने पति की लाश मिलेगी तुम्हें। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? तेरे डैडी के जीते जी तेरे पति पर आंच नहीं आ सकती, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन लोगों को कर्ज देकर शादी में इतनी धूमधाम करने की जरूरत ही क्या थी? उधार लेकर बिजनेस में पैसा लगाना कौन सी अकलमंदी है? खैर, कितने दिनों की मोहलत दी है गुंडों ने? 1 हफ्ते की। ठीक है, मैं उससे पहले पैसे लेकर तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ओके? अब ये आंसू पोंछ दो और अपने डैडी को एक मीठी सी स्माइल दो। हाँ हाँ। प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद के लिए होता है, बुढ़ापे के हाथ में छड़ी की तरह। मैं जानता हूं सर, लेकिन कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि मैं अपने बुढ़ापे की छड़ी को तोड़ने पर मजबूर हो गया हूं। आपका कलीग और कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते ये कहना मेरा फर्ज था, मगर 2/3 से ज्यादा का लोन मैं सैंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन आपको अपनी लाइफ पॉलिसी पर लोन चाहिए कब? मुझे ये लोन कल चाहिए था। अगर आप आज दिलवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ये लो मोहन, 4 लाख रुपए हैं। थैंक यू डैडी जी, थैंक यू वेरी मच। डियर मदर इन लॉ, मैंने कहा था ना, अगर प्रोफेसर साहब इस घर की इज्जत बचाने नहीं आए तो मेरा नाम कन्हैया लाल नहीं। भाई साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अजय, एहसान किस बात का? क्या मैं अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहिए ना। अपनी चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए, लेकिन आपने तो कुछ इतने पांव फैला लिए कि आपकी चादर के साथ साथ मेरी चादर भी छोटी पड़ गई। मैं चलता हूं। मुझे पूजा के ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही नेक और शरीफ लगते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है।
तुम वकीलों को तो उस दूध में भी मक्खी दिखाई दे जाती है जिस दूध में मक्खी होती ही नहीं। मैं खुद उसके घर जाके उसकी खुशी दिखाया हूं। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ। ओके ओके वकील साहब, मैं एक फोन कर सकता हूँ? श्योर। थैंक यू। लो, पूजा से खुद ही बात कर लो। हेलो। क्या मैं पूजा से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप होल्ड कीजिए, मैं अभी उसे बुला देती हूँ। बहू रानी, ओ बहू रानी। माँ जी। भाई पूजा के तो बड़े ठाट है, घर में उसे बहू रानी कहा जाता है। यही तो मैं कह रहा था तुम्हें। हेलो पूजा। प्रोफेसर आंटी, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। आज याद आई आपको मेरी। पूजा तुम खुश हो ना? बहुत खुश, बल्कि बहुत से भी ज्यादा खुश। आज मैंने करवा चौथ का पहला व्रत रखा है। ये व्रत भी बड़े मजे की चीज होता है, अपने पति की सलामती के लिए। ओह। आंटी, आप कब रखेंगी? मैं क्यों रखूंगी? बहू रानी। जी माँ जी। बेटी जल्दी करो, थाली फेरने का वक्त हो रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं। जी अच्छा माँ जी। क्या हो रहा है? वो थाली फेरने के लिए पड़ोस में जाना है। मैं व्रत तोड़ने के बाद आपको फोन करूंगी, इंतजार कीजिएगा। ओके बाय। पहला करवा चौथ मुबारक हो दादी और डैडी। क्या बात है, अरे वाह, थैंक यू मिसेस माय ब्रदर, आपने तो मेरी थाली भी तैयार कर दी। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं मिसेस माय ब्रदर इन लॉ, मुझे ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। अब इसे छुपाने से क्या फायदा दीदी, हार तो मैंने देख लिया तो क्या हुआ, फांसी चढ़वा दोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा दीदी, पर आप तो जानती हैं कि ये हार मेरी मम्मी का है। रहा होगा कभी, अब तो ये मेरा है। पर वो लोग, वो गुंडे, तो क्या हुआ, कैश देकर खरीदा है। अगर आपके पास कैश था तो आपने उन गुंडों को क्यों नहीं दे दिया जो। हो, ये भी खूब रही, कर्ज लें तुम्हारे पतिदेव अपनी शादी के लिए और उतारू मैं। पर ये हार मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी की निशानी, और जो कर्ज लिया गया था मेरे इस घर में आने से पहले लिया गया था। उतारिए ये हार, होश में रहे। बड़ी आई मेरा हार उतराने वाली, मैं अभी जाकर कहती हूँ उनसे। हाँ कह दे जाकर, गोली मार देगी क्या? जाकर कह दे अपने उनसे भी और मेरे उनसे भी। कन्हैया लाल जी, आपने तो ख्याली पुलाव पकाने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आप बताएंगे कि आपके सपनों का ये ताजमहल बनेगा किधर, सर्व श्री कन्हैया लाल जी? डियर ब्रदर इन लॉ, तुम भी नीरे घामट हो। अरे भैया, ये बिल्डिंग बनेगी प्रोफेसर कृष्णा के बंगले को गिराकर। जीजा श्री, अभी तक प्रोफेसर कृष्णा का बंगला मेरे नाम पर हुआ नहीं है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। जिंदगी और मौत का भरोसा थोड़ी है भैया। अरे तुमने सेहत देखी है उस प्रोफेसर की? वो साला अभी 200-300 साल मरने वाला नहीं है। साला अपनी मौत नहीं मरेगा तो उसकी मौत खरीद लाऊंगा। सच पूछो तो कन्हैया लाल ने यमराज को उसकी मौत का एडवांस भी दे दिया है। बस हफ्ते भर की बात है भैया, फिर प्रोफेसर कृष्णा की लाश को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वैसे तो पूजा तो तुम्हारी दीवानी है ही, इशारा करोगे डॉटेड लाइन पर सिग्नेचर कर देगी, बंगला तुम्हारे नाम और 20 माले की बिल्डिंग तैयार। वाह जीजा श्री वाह, योर जीनियस, योर ग्रेट। No, you are animals. तुम इंसान नहीं, हैवान हो। अरे मेरी बात सुनो पूजा। Shut up! तुम उस देवता को कत्ल करना चाहते हो जिसने तुम्हें मुसीबत में देखकर ना जाने क्या क्या बेचकर तुम्हारे लिए 4 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, और तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे गले से मेरी मम्मी का हार उतार कर गुंडों को दे दिया गया, और आज वही हार तुम्हारी बीवी के गले में है। एक घर नहीं, नर्क है, एक पल नहीं रह सकती मैं यहाँ पर। पूजा पूजा, अरे पूजा मेरी बात सुनो। ना मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ, ना मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहती हूँ। पहले तो मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। हाय, तू कैसी बहू है, अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी, मेरे बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएगी? माँ, मैं तो पहले ही जानती थी ये इस घर को बचाने नहीं उजाड़ने आई है। तू नारी है या
मैं भारतीय नारी का वो पुराना सड़ा हुआ मॉडल नहीं जो अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती हो। तुम सब क्रिमिनल्स हो। तुमने मेरी माँ का हार्ट छीन लिया, मेरे डैडी के 4 लाख रुपए खा गए और अब उनका कत्ल करना चाहते हो। तुम सबको तो जेल में सड़ना चाहिए। बकवास बंद कर, मैं तो मार मार कर थोबड़ा बिगाड़ दूंगा मैं। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। हे भगवान, ये कैसा जमाना आया है? मैंने तुम जैसे घटिया आदमी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। तुम इस काबिल ही नहीं कि कोई शरीफ लड़की तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखे। जुबान चलाती है, जुबान चलाती है, जुबान चलाती है। अगर ये चली गई तो हम सब चले जाएंगे जेल में। हाँ? मम्मी, ये जाने ना पाए। खबरदार, देवी माँ की सौगंध, कोई मेरे सामने आया तो मैं उसका